टाइम डिसलेक्सिया डे मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कभी भी जब हम किसी स्पेशल डे को मनाते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत तब होती है जब वो समस्याएं सारे लोगों के सामने आने लगती हैं। आप सभी ने तारे ज़मीन पर फिल्म तो देखी होगी, जिसने हमारे सारे समाज को झकझोर कर रख दिया कि हमारे बच्चों में कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि ना पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना टीचर्स समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम टैग करने लगते हैं बच्चों को कि इसकी तो हैबिट ही ऐसी है क्योंकि इसके पापा की आदत ऐसी थी। और वो टैग जो है वो उम्र भर उस बच्चे के साथ चलता है। यदि मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 15 to 17% child facing the problem with mental health, study and behavior। इसका सीधा सा मतलब है 50 बच्चों की क्लास में 2 से 3 बच्चे किसी ना किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। ऐसी ही कुछ मेंटल समस्याओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे आम समस्या है जो नाउअडेज मेरे पास 10 से 8 केस आ रहे हैं, वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चा बहुत ज़िद्दी है, घर में हमारी बात नहीं मानता है, बहुत ऊंची चीज़ों से जंप कर देता है, अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, पूरा टाइम अपने कॉलर को लेके खाता है, कभी कभी कागज़ फाड़ के वो भी खाता है, पेंसिल का नोक खाता है। जब हम बच्चे के साथ किसी फंक्शन में जाते हैं तो वो बैठता नहीं है। ये सिर्फ चंचलता नहीं है, ये बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है। यदि इसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं माइल्ड अवस्था में तो डेफिनेटली ये क्योरेबल है। बच्चे के दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा 3 से 5 साल की उम्र में होता है और यही वो एज होती है जब हमें ये सारी चीज़ें नोटिस करनी होती हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं सब क्रिटिकल होने लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई हाइपर एक्टिव का साइन दिखता है कि मेरा बच्चा का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, बच्चा बहुत ज़िद्दी है, संभालने से संभल नहीं रहा है, घर की प्रीशियस चीज़ें, रिमोट कंट्रोल, मोबाइल गुस्से में आके तोड़ देता है। जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हमें बहुत बुरा फील होता है कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के जैसा व्यवहार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से अगर कुछ लक्षण भी आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी मेडिकल चिकित्सक से परामर्श लें, नहीं तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेटर से, स्पेशल एजुकेटर से भी आप परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे आम समस्या है और आप भारत में जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, दिस इज़ ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको यदि मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूँ तो स्वलीनता। बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, कई बार हम बोलते हैं कि बच्चा शायद इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, पर संकेतों को ना समझ पाना। हम बच्चे से बोलते हैं ऊपर बैठो, लेकिन बच्चा उसको नीचे समझ के नीचे बैठ रहा है। रिपीटेटिव बिहेवियर, बच्चे को हम बोलते हैं प्लीज़ कम हियर, तो वो आने से पहले हमारे पास उस बात को दोहराता है प्लीज़ कम हियर। अपना पैटर्न टॉयज से खेलने का चेंज नहीं कर पाता है। ये कुछ ऐसे साइन हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों में पाए जाते हैं। नेशनल हॉस्पिटल दिल्ली के वरिष्ठ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज पंत का कहना है कि यदि बच्चा 3 साल के पहले आपको ऐसे लक्षण दिखा रहा है तो डेफिनेटली किसी स्पेशल एजुकेटर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लें।
अकॉर्डिंग टू ईटी हेल्थ वर्ल्ड, भारत में लगभग 2 से 9 साल तक 18 मिलियन बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। माइल्ड होने के कारण हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसके कारण 2 अप्रैल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का विश्व जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा है। ऐसे ही बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिसमें कि बहुत साधारण सा डिसऑर्डर है जो आपने तारे ज़मीं पे पिक्चर में देखा, आपको समझने में शायद वो आसानी होगी। दिस इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। टीचर्स का शिकायत रहता है, कई बार मैंने देखा है कि बच्चा प्लेइंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, करता भी है तो बीच से उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, छोड़ देता है। पेरेंट्स का भी कहना होता है कि मैम घर में तो मोबाइल में बहुत अच्छे से गेम खेलता है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तो वो नहीं पढ़ता। लिखने का टाइम आता है तो पेंसिल जो है वो ग्रिप इतना वीक है कि पेंसिल छूट जाता है। आपका कहना है छोड़ देता है, पर अकॉर्डिंग टू स्पेशल एजुकेटर पेंसिल छूट जाता है। बच्चा जानबूझ के पेंसिल नहीं छोड़ता। अगर आपको ऐसे साइन दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्पेशल एजुकेटर से संपर्क कर सकते हैं। ये तो हो गए डिसऑर्डर्स। अब हो गया इनका आप समाधान कैसे करेंगे। यदि डिसऑर्डर माइल्ड है तो डेफिनेटली मेरे, आपके और टीचर्स के प्रयासों से इसका क्योर होना संभव है, पर 9 साल की उम्र के बाद इन चीज़ों का क्योर होना संभव नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे साइन बच्चे में दिखते हैं तो आप मेरे पास आके संपर्क कर सकते हैं। मैं प्राइमरी सेक्शन में रूम नंबर 118 में मेरा रूम है, वहाँ पे आके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पर प्लीज़ मुझे संपर्क करने से पहले आप मैम वंदना से अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद ही आप मेरे पास आएँ।